अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये इन 3 टूल्स की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं स्टिचिंग में, तो ये मैं आज आपको बताऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं। इनको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो आ जाते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम इस तरह के फ्रिल बनाते हैं या इस तरह के प्लेट्स वगैरह डालते हैं, तो अक्सर ये हमसे बड़े या छोटे हमेशा हो जाती हैं। तो इनको किस तरह से हम डाल सकते हैं, इसके लिए हम किस टूल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से ये एक टूल होता है जिससे हम अक्सर जब सिलाई गलत लगा लेते हैं तो इसकी मदद से हम उसको उधेड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इसकी मदद से हम प्लेट्स डालेंगे, तो आपने कुछ इस तरह से देखें इसको पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर एक मैं आपको टिप बताऊं कि आपने जो डॉट यहाँ पर देखें दो लाइंस बनी हुई हैं फ्रंट साइड पर, तो यहाँ पर देखें जो डॉट वाली साइड है वो मैं ऊपर रख रही हूँ तो प्लेट अच्छी तरह से नहीं जा रहा। तो अगर आप जो डॉट वाली साइड है वो नीचे की तरफ इस तरह से रखें और बड़ी वाली साइड ऊपर की साइड पर रखें, तो इस तरह से हमारा प्लेट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से सारे प्लेट में डालूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है ये मेरे लिए और आई होप आपको भी ये तरीका पसंद आ रहा होगा। आप भी इस तरह से बारीक प्लेट अच्छी तरह से और बिल्कुल इक्वल डाल सकते हैं किसी भी फ्रिल में, किसी भी बच्चे की फ़्रॉक में और किसी भी ड्रेस में आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे प्लेट्स मैंने बिल्कुल इक्वली और बग़ैर मेहनत किए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना लिए हैं। तो ये देखिए एक एक प्लेट बिल्कुल इक्वल आया है और फ्रंट से भी और बैक से भी। आप भी इस टूल को यूज़ करें और इस टिप को यूज़ करें। आई होप आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी और बहुत ही यूज़फुल रहेगी आप सबके लिए। तो ये मेरी पहली टिप थी और इसी तरह से नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कीज़ को लेकर है। आपने इस कीज़ को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल रहे स्टिचिंग में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि की को इस तरह से रखना है और हमारा जो प्रेसिंग फीट है उसको नीचे की तरफ इस तरह से कर लेना है। और अब इस की के ऊपर यहाँ पर मैं एक टेप को अप्लाई कर दूंगी कि ये यहाँ पर इस तरह से होल्ड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस की को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको बाइंड करना है ताकि ये लूज़ ना हो। तो इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम इस तरह से जब पाइपिंग लगाते हैं तो अक्सर हमारी पाइपिंग आगे की तरफ से ओपन हो जाती है, जिसे हमें बार बार प्रेसिंग फीट उठाकर सेट करना पड़ता है और दोबारा से अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम इस की का यूज़ करेंगे, इस टिप का यूज़ करेंगे, तो हमें ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले प्रेसिंग फीट के अंदर इस तरह से हम अपना फैब्रिक रखेंगे और फिर हमने की को अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। और अब आपने जस्ट बैक साइड से पीछे की तरफ से इस तरह से पाइपिंग के अंदर कपड़े को रखना है और आगे की तरफ से मशीन को इस तरह से चलाना है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। की जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी पाइपिंग को प्रेस करती रहेगी और इजीली ये प्रेसिंग फीट के अंदर जा सकेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वली हमारी पाइपिंग लग गई है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी हमारा फैब्रिक जो है वो बाहर नहीं निकला। तो इसके अलावा आप इसकी मदद से फोल्डिंग भी कर सकते हैं। कभी हमें हाँ हैम को फोल्ड करना पड़ता है और कभी आर्म को या कभी किसी फ्रिल वगैरह को भी इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है, तो आप इसकी मदद से भी फोल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारी फोल्डिंग बिल्कुल इक्वल आएगी, कहीं से भी फैब्रिक ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने फोल्डिंग की है और देखिए बिल्कुल इक्वल आई है, कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं हुआ और ना ही सिलाई नीचे उतरी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की गोल डोरी का हम यूज़ करते हैं या हम जो फैब्रिक की डोरी होती है वो भी निकाल कर उसकी मदद से भी बहुत से डिज़ाइन बनाते हैं। किसी भी एंगल में फ्लावर बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं या कुछ भी बना लेते हैं। तो ये हमें बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है।
तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको इजीली किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन ली है और सेफ्टी पिन की मदद से हम आज ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि मशीन के बिल्कुल प्रेसिंग फीट के नीचे आपने इस सेफ्टी पिन को इस तरह से टाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं टेप का यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर इसको टाई कर दूँगी और अच्छी तरह से आपने इसको टाई करना है कि ताकि जब हम यूज़ करें इसे तो ये खुले ना। तो इसका जो सेफ्टी पिन का होल होता है बैक साइड से, वहाँ से मैंने डोरी को निकाला है और अब यहाँ पर प्रेसिंग फीट के बिल्कुल नीचे, नीडल के बिल्कुल नीचे मैं इस डोरी को रख लूँगी और अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे और आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी और इस टिप की मदद से बहुत ही ईजीली हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डिज़ाइन के ऊपर रखा है और अब आपने ख्याल ये रखना है कि डोरी जो है हमारी नीडल के नीचे आ जाए, क्योंकि जस्ट एक बार ही हमने इसको नीडल के नीचे रखना है और फिर ये हमारी डोरी खुद ब खुद काम करेगी। हमें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट हमने डोरी को पीछे से टाइटली होल्ड करना है और अपने डिज़ाइन को इस तरह से चलाते जाना है। और आप देख रहे हैं बिना किसी भी मेहनत के आप हमने इसको बिल्कुल इजीली ये डिज़ाइन बना लिया है। आपने सेफ्टी पिन को बहुत ही टाइटली होल्ड पेस्ट करना है ताकि इजीली हम इसको लगा सकें। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।